मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से मैं सुनील यादव इंग्लिश की क्लास लेते हुए अपन पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपन ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था। आज अपन पढ़ते हैं उसी का आगे का इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस जैसा कि मैंने बताया था कि कोई इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस चार प्रकार से स्टार्ट होता है। पहला होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या डू या डू नॉट से, या प्लीज गाइड मी से, या फिर लेट्स। इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है चार प्रकार से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू या डू नॉट, प्लीज काइंडली या लेट। अब देखो अपन ने देखा था, अपन ने पढ़ा था ही said to me go away। अपन ने पढ़ा था कि कोई वाक्य इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, और जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है उसको रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। रिपोर्टेड वर्ब है वो सिंपल में भी ऐसी थी, इंटरोगेटिव में भी ऐसी थी, और इंपेरेटिव में भी ऐसी। चेंज हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में आता है। अब रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रही है, इसका मतलब ये है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस अपनी रिपोर्टेड स्पीच को देख के पहचान लेंगे। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, डू या डू नॉट से स्टार्ट है, प्लीज काइंडली से स्टार्ट है, या लेट से स्टार्ट है, तो ये अपनी रिपोर्टेड स्पीच है इंपेरेटिव में। अगर रिपोर्टेड स्पीच इंपेरेटिव में हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच किस में हो, इंपेरेटिव में, तो अपन इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे? डायरेक्ट, तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे अपन? इनडायरेक्ट बनाने के लिए अपने को यहाँ पे तो सेड या सेड को दे रखा है रिपोर्टेड वर्ब का, इसको भी चेंज करना पड़ता है। पहला नियम अपना, रिपोर्टेड वर्ब के सेड या सेड टू को रिपोर्टेड वर्ब के सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, फॉरबेड, कमांड, अर्ज में बदलेंगे। सेड या सेड टू को, रिपोर्टेड वर्ब का जो सेड या सेड टू है, इसको ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, फॉरबेड, कमांड या अर्ज में बदलेंगे। अब कब ऑर्डर लगाएंगे, कब रिक्वेस्टेड लगाएंगे, कब एडवाइस लगाएंगे, कब फॉरबेड लगाएंगे, कब कमांड लगाएंगे, कब अर्ज लगाएंगे, ये डिपेंड करता है रिपोर्टेड स्पीच पे। अगर रिपोर्टेड स्पीच ऑर्डर दे रहा है तो अपन ऑर्डर करेंगे, अगर ये कोई विनती कर रहा है तो अपन रिक्वेस्टेड करेंगे, अगर ये कोई सलाह दे रहा है अपने को तो अपन एडवाइस करेंगे। अगर ये वाक्य डू नॉट से स्टार्ट है तो फॉरबेड करेंगे, अगर यहाँ पे कोई कमांड है तो अपन कमांड करेंगे। अब अगर फिर भी पता नहीं चले तो मैं फिर से बताता हूं। देखो, अगर रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ये सब्जेक्ट होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान रखना। शुरू में जो ये लिखा जाता है ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा है? ही। अगर रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट कोई डॉक्टर है, तो सेड या सेड टू को एडवाइज्ड में बदलेंगे। एडवाइज्ड में बदलेंगे, ये ध्यान रखना आप लोग। सेड या सेड टू को एडवाइज में कब बदलना है? जब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो? डॉक्टर। क्योंकि डॉक्टर कभी भी ऑर्डर नहीं देता, ना कोई रिक्वेस्ट करता है, वो हमेशा एडवाइस देता है कि भाई आपको इंजेक्शन लेना है, अब आपकी इच्छा है लेना है तो ठीक है, नहीं लेना तो मत लो। अगर रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट कोई ऑफिसर है, या रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट जानते हो ना, ये वाला ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट कोई सर्वेंट हो, तो सेड या सेड टू को, तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदला जाता है, रिक्वेस्टेड ऑर्डर्ड में बदला जाता है, ऑर्डर्ड में बदला जाता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच, ये वाला बात रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच प्लीज काइंडली से शुरू, प्लीज या काइंडली से शुरू, तो सैड या सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। फिर से देखो एक बार, रिपोर्टेड वर्ब के सैड या सैड टू को ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, फोरबेड, कमांड अर्ज में बदलेंगे। अगर रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट कोई डॉक्टर है तो सैड या सैड टू को एडवाइस में बदला जाता है। अगर रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट कोई ऑफिसर है या रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई सर्वेंट है तो सैड या सैड टू को ऑर्डर में बदलेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच प्लीज या काइंडली से शुरू हो तो सैड या सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। अगर नंबर 4, नंबर 5, अगर रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से शुरू हो तो सैड या सैड टू को फोरबेड में बदलेंगे। देखो फोरबेड का अर्थ होता है मना करना, तो मना करना लगा दिया तो दो नोट अपने आप हट जाता आगे, और अगर प्लीज काइंडली दोनों है रिक्वेस्टेड लगा दिया तो प्लीज काइंडली ऑटोमेटिक हट जाता है। नंबर 6, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कोई पेरेंट्स या टीचर है तो सैड या सैड टू को एडवाइज्ड या ऑर्डर्ड में आवश्यकता अनुसार बदला जाता है। देखो पेरेंट्स और टीचर कई बार एडवाइस देते हैं, कई बार ऑर्डर भी देते हैं। एडवाइस देते हैं जैसे टीचर की पढ़ा करो तो ये एडवाइस, अगर वो कहीं गेट आउट निकल जाओ तो ये ऑर्डर है। ऐसे ही पेरेंट्स हैं वो कई बार ऑर्डर देते हैं और कई बार एडवाइस देते हैं। तो ये डिपेंड करेगा अपने सेंटेंस पे, आगे वाला सेंटेंस क्या कर रहा है उसके अनुसार डिपेंड करेगा कि भाई ऑर्डर करें या एडवाइस करें। अब ये तो अपने रूल हो गए कि भाई क्या करें, अपन सैड या सैड टू का क्या करें। सैड या सैड टू को अपन किसमें बदलेंगे, ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइज्ड में, फॉरवर्ड में, कमांड में, अर्ज में। अब ये नॉर्मल से नियम थे, भाई टीचर आए, पेरेंट्स आए तो क्या करेंगे, डॉक्टर आए तो क्या करेंगे, ऑफिसर आए तो क्या करेंगे, कोई अधिकारी आए या कोई ऑब्जेक्ट सर्वेंट हो तो क्या करेंगे। अब जोड़ने के लिए क्या करें अपन, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दोनों को जोड़ने के लिए क्या करें। तो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच को टू से जोड़ते हैं। अब दैट या इफ नहीं लगाते, अब जोड़ने के लिए क्या काम में लेंगे, टू, टू से जोड़ते हैं। अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखा था अपन ने, इंट्रोगेटिव में जोड़ने के लिए अपन ने इफ काम में लिया था या डब्ल्यूएस वर्ड काम में लिया था। सिंपल सेंटेंस में अपन ने दैट से जोड़ा था, लेकिन इंपेरेटिव में किससे जुड़ता है, टू से। अगर आपने दैट लगा दिया
या WH वर्ड से जोड़ दिया, इफ से जोड़ दिया, तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इंपेरेटिव सेंटेंस किससे जुड़ेगा? टू से। और टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये ध्यान रखना। टू के बाद में क्या लिखा जाएगा? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। तो टू के बाद जब भी अपने टू लगा दिया, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही काम में लेना है। बाकी जो नियम थे अपने, वो बिल्कुल जैसे औरों में थे, प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन वो वैसे होगा, टाइम से संबंधित परिवर्तन वो वैसे होगा। और नियम, शेष नियम जो है अपने, वो पिछली क्लास में जो पढ़े थे वैसे ही, शेष नियम यथावत, उनको कोई वो नहीं अपन करेंगे। शेष नियम जैसे थे वैसे के वैसे ही। अभी ध्यान रखना अपने को कि ऑर्डर करना है, टू लगाना है। अगर डू नॉट से स्टार्ट है वाक्य तो अपन फॉरवर्ड लगाएंगे और डू नॉट अपने आप हट जाता है। अगर वाक्य प्लीज काइंडली से स्टार्ट है तो अपन प्लीज काइंडली हट जाएगा और सेड या सेड टू के स्थान पे रिक्वेस्टेड लगा देंगे। अब अपन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं करके, एग्जांपल करने के बाद पता चल जाएगा। अगर वाक्य में इंपेरेटिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसको अपन इस प्रकार से करेंगे। He said to me। पहले अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, जैसे मान लो ले लिया ओपन द डोर। अगर पता नहीं चले कि ऑर्डर्ड है, रिक्वेस्टेड है, एडवाइज्ड है, अगर पता न चले तो अपने पास एक वर्ड आता है आस्क्ड। अगर आपको पता नहीं चले कि भाई ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट दे रहा है या एडवाइस दे रहा है, तो अपन क्या कर देंगे? आस्क्ड कर देंगे। ये ध्यान रखना, पता चले तब नहीं, जब पता नहीं चले तब आस्क्ड लगाएंगे। अब अपने को ये करा ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। ही, अब ये ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑर्डर से तो कौन खोलेगा दरवाजा? बोलो सर ऑर्डर तो नहीं दे सकता, तो रिक्वेस्ट भी नहीं खोलेगा। तो अगर पता नहीं चले तो अपन क्या कर देंगे? आस्क्ड। ही आस्क्ड मी, ये रिपोर्टेड वर्ब था, ये बड़ा रिपोर्टेड स्पीच था। रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड वर्ब का काम कर दिया अपन ने, सेड टू को आस्क्ड कर दिया, ही का ही, मी का भी। अब जोड़ने के लिए मैंने बताया था क्या काम में लेना है? टू काम में लेना है, मैं टू ले लिया। अब ये क्या है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती, लिख दिया। अब द डूर है, इसमें कोई चीज है नहीं, कि न तो कोई प्रोनाउन है न कोई टाइम है, तो ये जैसा था वैसा लिख दे ओपन द डूर। और देखो, शी सेड डू नॉट पनिश हर। अब ये डू नॉट से स्टार्ट है, वाक्य किससे स्टार्ट है? डू नॉट से। अगर वाक्य स्टार्ट हो डू नॉट से तो अपन सेड की स्थान कर देंगे फॉरवर्ड, सी फॉरवर्ड, और जोड़ने के लिए काम मिले टू। अब फॉरवर्ड लगा दिया तो डू नॉट ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? हट जाता है। ये ध्यान रखना है, डू नॉट हट गया। टू के बाद में क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म ही है पनिश। और हर का हर क्यों आया? बिकॉज हर थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और देखो, मोहित सेड प्लीज हेल्प मी। अब ये स्टार्ट किससे हो रहा है? प्लीज से स्टार्ट हो रहा है। अगर प्लीज काइंडली से स्टार्ट होता है तो मैंने बताया था कि सेड या सेड टू के स्थान पे करते हैं रिक्वेस्टेड। तो मोहित रिक्वेस्टेड जोड़ दिया किससे? टू से, और रिक्वेस्टेड लगा दिया तो प्लीज काइंडली ऑटोमेटिकली हट जाता है। टू के बाद में वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हेल्प फर्स्ट फॉर्म ही है, ये लिखी। मी देखा, मी प्रोनाउन है, और प्रोनाउन कौन सा है? मी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, जैसा चेंज पहले करते थे अपन सिंपल में, इंट्रोगेटिव में, वैसे ही चेंज करेंगे। मोहित लड़का है, लड़के के लिए काम भी कह लेते हैं ही। और मी क्या था? मी ऑब्जेक्टिव। देखो फिर से आई, माई, मी, ही, हिज, हिम। मी था फर्स्ट पर्सन, चेंज हुआ किसके अनुसार? मोहित के अनुसार। मोहित लड़का है तो इसके लिए ही ले लिया। लेकिन ही
सब्जेक्टिव केस है और मी ऑब्जेक्टिव केस था, तो सब्जेक्टिव केस है और मी ऑब्जेक्टिव केस था, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। तो यहाँ पे क्या आएगा, हिम, जैसा अपन पहले करते थे बिल्कुल वैसे ही। और देखो, सोनू सेड टू मोनू, डू योर वर्क। अभी डू से स्टार्ट है, डू योर वर्क, अपना काम करो। अपना काम करो मतलब क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है। ऑर्डर तो कैसे दे रहा हो, तो रिक्वेस्ट कर रहा, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा। एडवाइस है, अब एडवाइस नहीं पता तो सेट वगैरह से आस्क करो। सोनू आस्क्ड मोनू, जोड़ दिया किसे, डू से। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू फर्स्ट फॉर्म में डू लिख दिया। योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज होता है किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मोनू, और मोनू कोई लड़का है, लड़के के लिए काम लेते हैं ही। देखो यू, योर और यू, योर ये था, ये योर चेंज हुआ मोनू के अनुसार। मोनू लड़का है, लड़के के लिए काम लिया ही, ये योर ही के अनुसार चेंज हुआ, लेकिन वही लाइन में नहीं। ये इधर है तो इसका इधर क्या है, हिज, तो क्या आ गया हिज, और वर्क का वर्क। नॉर्मल सा काम है, जैसा अपन पहले करते आए थे बिल्कुल वैसा ही है, ज्यादा कोई वो नहीं है। आपको बस रिक्वेस्टेड, आस्क्ड, एडवाइज्ड, फॉरबेड, इनमें थोड़ा ध्यान रखना है। अब डू नोट का एक तरीका और है। डू नोट में अगर डू नोट फॉरबेड नहीं करे तो क्या करें, उसका भी देख लो एक बार। सी सेड टू मी या टू हिम, शी सेड टू हिम, डोंट पल्प फ्लोर, फूल मत तोड़ो, डोंट प्लग फ्लोर। तो सी सेड टू का क्या हो गया, डोंट प्लग फ्लोर, फॉरवर्ड करे सर मना करे, पता नहीं, दोनों फॉरवर्ड तो लगाना नहीं, तो अपने आस्क्ड लगा दिया, आस्क्ड हिम। अब नोट रहेगा यहाँ पे, नोट और टू। नोट को बाद में नहीं, टू से पहले लिखेंगे। टू के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, तो प्लग और फ्लोर का फ्लोर। ये ध्यान रखना अपने को, अगर अपने को नो यहाँ फॉरवर्ड नहीं लगाया, आस्क्ड लगा दिया, तो नोट है वो टू के पहले रहेगा। अगर इसको इस तरह से कर दिया, ध्यान रखना, सी आस्क्ड हिम टू नोट पलक फ्लोवर, तो दैट इज अ रॉन्ग सेंटेंस। ये राइट सेंटेंस है, ये रॉन्ग, ये गलत हो गया। इस तरह से नहीं करना है। टू को अपन हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके पास में रखेंगे, नोट हमेशा पहले आएगा, इसको ध्यान रखना है। और अगर वैसे करना है फॉरवर्ड लगा के, तो कर ही सकते हैं। सी फॉरवर्ड हिम टू, अब डू नॉट हट गया, अगर फॉरवर्ड लगा दिया टू डू नॉट हट जाता है, और प्लग फ्लोर का प्लग फ्लोर, ये सही। आप इस तरीके से कर सकते हो, आप इस तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। अगर वाक्य लेट से शुरू हो तो लेट वाला देख लेते हैं एक बार। लेट से अगर शुरू होता तो लेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, ये ध्यान रखना आप। अगर लेट से वाक्य स्टार्ट है तो लेट क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सी सेड लेट मी रीड अ बुक। अगर मान लो इस तरह से लेट मी रीड अ बुक, तो ये लेट से स्टार्ट, तो सी, अब लेट मी रीड अ बुक ये कह रही मुझे किताब पढ़ने दो। पढ़ने दो मतलब क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, तो सी रिक्वेस्टेड टू लेट। टू के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये ध्यान रखना है क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो लेट का लेट आ जाएगा। अब मी कौन सा है, मी फर्स्ट पर्सन चेंज हो गया किसके अनुसार, सी के अनुसार, वही है मी चेंज हुआ सी के अनुसार। लेकिन सी कौन सा केस है, सी सब्जेक्टिव केस है। इसका मी वर्ड लाइन में क्या आता है, हर, तो ये आ जाएगा हर। रीड अ बुक का रीड अ बुक। नॉर्मल सा काम होता है, कोई ज्यादा
दिक्कत नहीं होती है। और देखो, मोहन said to मीना come with me। अब कम क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कम विद मी, मेरे साथ आओ। अभी क्या कर रही है, एडवाइस कर रही, रिक्वेस्ट कर रही। अगर पता चले आपको तो आपको रिक्वेस्टेड लगा देना है, पता नहीं चले तो आस्क्ड। तो मोहन रिक्वेस्टेड मीना, ऐड कर दिया अपने, दोनों को जोड़ दिया। किससे जोड़ा, टू से। टू के बाद क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कम फर्स्ट फॉर्म ही है। विद का विद, और मी कौन सा पर्सन है, मी फर्स्ट पर्सन है, चेंज हो गया किसके अनुसार, मोहन के अनुसार। मोहन लड़का है, वही है, मी चेंज हुआ किसके अनुसार, ही। मोहन था, मोहन लड़का था, इसलिए ही काम में लिया, लेकिन ही सब्जेक्टिव केस है, तो मी का इसी लाइन में क्या है, हिम, तो लास्ट में क्या गया, हिम। ये अपने को ध्यान रखना है, प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन करना ही करना है। इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन आता है तो उसको करना ही है। प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन पढ़े थे, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सेकंड पर्सन को रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और अगर थर्ड पर्सन आता है तो थर्ड पर्सन नो चेंज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये ध्यान रखते हैं अपन। एक दो सेंटेंस और देखते हैं। सी सेड टू मी राइट अ लेटर। देखो, आप भी बनाया करो। तो सी आस्क्ड मी, दोनों को, अब ये तो रिपोर्टेड वर्ब था, इसका सेड टू का आस्क्ड कर दिया। अब दोनों को जोड़ने के लिए क्या काम में लिया, टू काम में लिया। टू के बाद क्या लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये फर्स्ट फॉर्म आ गई। ए लेटर, तो ए लेटर, बस काम खत्म, ज्यादा कोई माथा पच्ची है ही नहीं। एक टू लगाना है, एक आस्क्ड लगाना है। राधा सेड टू मोहन रीड है चैप्टर विद मी, और रीड अ चैप्टर विद मी, मेरे साथ एक लेसन पढ़ो। तो राधा आस्क्ड मोहन, दोनों को जोड़ दिया किसे, टू से। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है, तो ये रीड फर्स्ट फॉर्म या रीड अ चैप्टर, विद का विद आया। अब मी कौन सा पर्सन है, मी फर्स्ट पर्सन चेंज हुआ, राधा के अनुसार, राधा लड़की है, तो देखो मी चेंज हुआ, सी लड़की सी है, लड़की के लिए सी काम लेते हैं, लेकिन वही लाइन की बात है, इसमें नहीं आती। किसकी लाइन में आता है, हर, तो यहाँ पे आ गया हर। प्रोनाउन से संबंधित परिवर्तन करते वक्त आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए इसमें। आपको प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन है उस पे थोड़ा फोकस ज्यादा करना है। बाकी इसको जोड़ते किससे, टू से जोड़ते, नॉर्मल सा काम है। इंपेरेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या काम में लेंगे, टू काम में लेंगे। यहाँ पे बस आस्क्ड, अगर पता नहीं चले, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, फॉरवर्ड है, तो आस्क्ड लगाएंगे। और देखो, राजू सेड टू रीना do not go near the fire, do not go near the fire। अब राजू सेड टू का क्या हो गया, डू नॉट है तो अपन फॉरवर्ड कर देंगे, ये लो फॉरवर्ड, रीना का रीना, जोड़ दे किसे, डू नॉट, फॉरवर्ड कर दिया, डू नॉट ऑटोमेटिक हट गया, जोड़ दे किसे, टू से, गो का गो, नियर का नियर, द फायर का द फायर।
अगर अब बात करें, अगर रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट कोई डॉक्टर हो तो क्या करेंगे? अगर रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट कोई डॉक्टर हो, देखो द डॉक्टर सेड टू हर टेक मेडिसिन ऑन टाइम, टेक मेडिसिन ऑन टाइम। अब डॉक्टर है तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर हमेशा एडवाइस देगा। ये बात अपन कर चुके कि डॉक्टर आ जाए, रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट यदि डॉक्टर हो तो सेड टू को किसमें बदल देंगे? एडवाइज में, क्योंकि डॉक्टर हमेशा एडवाइस ही देता है। डॉक्टर एडवाइज्ड हर, जोड़ने के लिए क्या काम में लेंगे? टू, और टेक मेडिसिन ऑन टाइम, टेक मेडिसिन ऑन टाइम। अगर रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट कोई ऑफिसर हो तो क्या करेंगे अपन? देखो, अगर रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट कोई ऑफिसर हो, द कमांडर सेड टू सोल्जर, सोल्जर्स गो अहेड, आगे बढ़ो, दुश्मनों में बात करो। तो कमांडर सेड टू सोल्जर्स, द कमांडर ऑर्डर्ड, अगर ये अधिकारी है तो ये ऑर्डर्ड हो गया अपने आप ही, ऑर्डर्ड सोल्जर्स, जोड़ दिया किसे? टू से, और गो हेड का गो हेड। ज्यादा कोई हार्ड काम है नहीं, बस ये देखना है कि भाई कमांडर है, ऑफिसर है, सर्वेंट है, सब्जेक्ट क्या है, ये इसी के आधार पे, इसी के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे कर देंगे सेड या सेड टू। अगर टीचर है, देखो टीचर मैंने बताया, टीचर या पेरेंट्स कई बार ऑर्डर दे देते हैं और कई बार एडवाइस देते हैं। टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, रीड अ बुक। अब टीचर ने कह दिया बच्चे को रीड अ बुक, किताब पढ़, तो ये क्या कर रहा है? एडवाइस दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। टीचर दो ही काम करता है, या तो रिक्वेस्ट करता है, सॉरी एडवाइस देता है, या फिर ऑर्डर देता है। देखो मैंने बताया टीचर जो है वो या तो एडवाइस करेगा या फिर ऑर्डर करेगा। टीचर है या तो एडवाइस करेगा या ऑर्डर करेगा। तो अपन बात करें, टीचर एडवाइज्ड स्टूडेंट्स। अब टीचर एडवाइस कर रहा है, टीचर अगर गुस्से में है, वो कर रहा है गेट आउट, तो क्या कर रहा है? ऑर्डर कर रहा है। और कह रहा है कि पढ़ा करो, पढ़ा करो, मतलब वो एडवाइस दे रहा है। जोड़ने के लिए टू काम में लिया, रीड अ बुक का रीड ए बुक। अब देखो टीचर अगर गुस्से में है, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, और उसमें कहते हैं गेट आउट ऑफ माई क्लास, मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ। इसका मतलब क्या कर रहा है? ऑर्डर दे रहा है। ऑर्डर दे रहा है तो सेड या सेड टू क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड। टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट्स टू गेट आउट ऑफ माई। फर्स्ट पर्सन था, चेंज हो गया किसके अनुसार? टीचर के अनुसार। अब टीचर लड़का है तो वही लड़के के लिए ही, और ही का माई वाली लाइन में क्या है? हिज, तो हिज, और क्लास का क्लास। ये ध्यान रखते हैं अपन। अब अगर पेरेंट्स होता, पेरेंट्स अगर ये करा, देखो पेरेंट्स या माई फादर सेड टू मी। अब माई फादर मतलब मेरे पापा। अब ये क्या कह रहे हैं? गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे पानी दो। अब पापा कह रहे हैं तो पापा क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं। नहीं पता चल रहा तो आस्क माय फादर
आस्क्ड मी और टू लगा दिया, गिव का गिव। अब मी कौन सा है, मी फर्स्ट पर्सन चेंज होगा किसके अनुसार, माय फादर के अनुसार, तो हिम। अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास